बीजेपी की ट्रोल आर्मी पर कांग्रेस का प्रहार। सुप्रिया श्रीनेत ने पढ़ाया नैतिकता का पाठ। पनौती वर्सेस मूर्खों के सरदार। कांग्रेस नेता ने लगाई ट्रोलर्स और बीजेपी को लताड़। ये जो पनौती शब्द सोशल मीडिया पर बीजेपी की एक ऐसी ट्रोल आर्मी है जो हमेशा एक्टिव रहती है, जो हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश करती है। हमेशा ये दिखाती है कि पढ़े लिखे और ज्ञान वाले नेता तो सिर्फ बीजेपी के पास है, बाकी सब अज्ञानी और मूर्ख हैं। इन दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पनौती शब्द की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। ये वीडियो 21 नवंबर का है, जब राहुल गांधी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के जालौर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में इंडिया की हार को लेकर कहा था, मोदी क्रिकेट मैच में चले जाएंगे, वो अलग बात है कि मैच हरवा दे। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। सबसे पहले उनका आप बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की लताड़ लगाई है। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। बस राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने बवाल शुरू कर दिया। बीजेपी ने अपनी ट्रोल आर्मी को उनके पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनसे माफी तक की मांग की जाने लगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम इसे देश में बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अब जब उन्होंने बोल ही दिया है तो ठीक ही बोला। बीजेपी की आदत है मुद्दे को बड़ा बनाने की, लेकिन क्या ये वही बीजेपी है जो दिन रात राहुल गांधी को ट्रोल करती है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश करती है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं जितनी बीजेपी की है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने में। ऐसे लोगों को कांग्रेस जवाब देना भी अच्छे से जानती है। अब ट्रोलर्स और बीजेपी नेता को जवाब दिया है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, जिन्होंने बीजेपी की ऐसी क्लास लगाई कि पार्टी याद रखेगी। एक्चुअली सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जो पनौती शब्द पर आक्रोशित हो रहे हैं उनका आक्रोश कहा था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार किया गया, जब उनके भाषणों की काट छाट की गई, जब पीएम मोदी विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं, तब आक्रोश छुट्टी पर चला जाता है क्या? उछलो मत, बैठ जाओ, हमारा नहीं जनता का दिया हुआ शब्द है। पर सवाल ये है कि फेंकने पर, जुमलों पर, जालसाजी पर, पनौती पर जनता आखिर पीएम मोदी को ही क्यों याद कर रही है? ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है।
वैसे बीजेपी जिस माफी की बात कर रही है, क्या वो जनता से भी माफी मांगने को कहेगी? क्योंकि पूरी सोशल मीडिया इस वक्त पनौती शब्द की तुलना पीएम मोदी से कर रही है और तरह तरह के मीम से सोशल मीडिया पटा हुआ है। बहरहाल जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की क्लास लगाई है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो पनौती शब्द सुनकर